ओके, हाय गाइस, फिर से और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अबाउट और न्यू श्लोकास के बारे में, लाइक श्लोका नंबर 4, श्लोका नंबर 5 एंड श्लोका नंबर 6 के बारे में। ओके, एंड उससे पहले आज का रीडिंग मेरा है, उससे पहले मैं जो यस्टरडे रीड किया था उसके बारे में कुछ आपको याद दिलाया दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो यस्टरडे मैं बात किया था अबाउट श्लोका नंबर 1, श्लोका नंबर 2, श्लोका नंबर 3 के बारे में। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि श्लोका नंबर 1 क्या कहता था। दैट इज, ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल की सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित अर्थात निर्मल हो और जो एकात्मा में स्थित हो। मतलब श्लोका नंबर 1 ये कहता है कि जो योगा अभ्यास और ज्ञान का जो फल उसे सहज ही प्राप्त होती है, जो विकार रहित होता है एंड वो एकांत में ही स्थित रहता है एंड उसका मन निर्मल होता है। वो सहज ही ज्ञान का फल और योगा अभ्यास का फल को प्राप्त कर सकता है। ओके, ये लिखा है श्लोका नंबर 1 के। एंड नेक्स्ट है श्लोका नंबर 2 में लिखा है, दैट इज, जब परम तत्ववेत्ता है वह संसार के विषयों में विचरण करता हुआ भी किसी प्रकार से दुखग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि यह सब ब्रह्मांड उसी से पूर्णता तो प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वयं वहां व्याप्त है। ओके, जो परम तत्ववेत्ता होते हैं, जो तो परम तत्ववेत्ता मतलब आत्मा ज्ञानी होता है, वो संसार के जो विषय में विचरण करते, संसार में रहते हुए भी, संसार का काम करते हुए भी दुखग्रस्त नहीं होता, बिकॉज वो भली भांति जानता है कि जो ब्रह्मांड है, ये दुनिया, सारी दुनिया है, वो उसी से सृष्टि हुए एंड वो सारी दुनिया में वो व्याप्त है, मतलब वो वहीं से सूर्य है एंड वहीं से खत्म। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 3 के बारे में। एंड 3 क्या कहती है, दैट इज, जगत के किसी भी तरह के विषय से आत्मा स्वरूप उसी प्रकार हर्षित नहीं होता है जिस प्रकार सलाह की बेल के परम पत्तों से प्रसन्न रहने वाला गजराज कभी नीम की कफोलों से भी प्रसन्न नहीं होता। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जगत के किसी भी तरह के विषयों में आत्मा स्वरूप प्रकार के हर्षित नहीं होता, मतलब जो आत्मज्ञानी होता है ना, वो किसी चीज पाने से खुशी नहीं, हर्षित नहीं करता, कि कुछ खोने से, कुछ जाने से दुख प्रकाश नहीं होता, उसे दुख नहीं होता। ओके, जैसे कि हमें जिस पर सलाह की कि बेल के परम पत्तों से प्रसन्न रहने वाला गजरज कभी नीम की कफोली से भी प्रसन्न नहीं होता। जैसे कि हमें पता है कि जो परम पत्तों प्रसन्न करने वाला, जो बेल के पत्ते होते हैं, बेल के पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, एंड उसमें से प्रसन्न रहने वाला गजराज भी नीम की कफोली से भी प्रसन्न नहीं होता है। ओके, ये लिखा है। ये थोड़ा मुझे भी डाउट में, सोच में पड़ देता है कि क्या है भाई इसमें, कुछ तो मेरे भी डाउट में आया कि कुछ थिंग्स है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द टूडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, लाइक आज का श्लोकास मेरा रीडिंग है श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द श्लोक नंबर 4। यस्तु भगेषु भुक्तेषु न बभत्य धी भाषिता
अभुक्तेषु निराकाक्षी तादृश भवदुर्लभः यस्तभोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासिता अभुक्तेषु निराकाक्षी तादृश भवदुर्लभ। ओके, थोड़े दिस इज गोइंग टू मुझे मेरे समझने में ठीक है हार्ड हो रही है, तो इसे छोड़ना। जैसे कि इसका सामान्य अर्थ है, जिसको पूर्व में भोगे हुए विषय पदार्थों में आसक्ति ना हो और जो अभी तक नहीं भोग सका उन विषय को भोगने की इच्छा ना करता हो, ऐसा निराकाक्षी इच्छा रहित कोई नहीं, अर्थात बहुत दुर्लभ है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की, दैट इज अबाउट द विषय भोग इस वैदिक जगत की जरूरी जंजीरें हैं जो अज्ञानी को बांधे रखते हैं। जन्म जन्मांतर भी वो विषय भोग से तृप्त नहीं होता। प्रत्येक क्षण एक नई और अतृप्त इच्छा अज्ञानी के चित्त में कुल बुलाती रहती है। तीखा खाकर जिह्वा जल गई, तृप्त हो गई लगती है, अब मीठा हो जाए, तृप्ति वहाँ भी नहीं। तीखा मीठा क्षणिक आनंद है, इनमें बारंबारता की सदैव गुंजाइश बनी रहती है। आश्चर्य की तृप्ति नहीं है, फिर भी विरक्ति नहीं है। हठ रस है कि तृप्त करके ही मानेगा, पर नहीं कर पाता। चित्त ऐसा होने ही नहीं देता। इसके पास कामनाओं का भंडार है, एक से बढ़कर एक। विषय भोग सभी में अंतहीन अतृप्ति का भाव भर देता है। जो भोग लिया वो अभी भी अंतर्मन से रस भरता है, स्मरण आते ही गुदगुदा देता है। जो भोगने को शेष रह गया है उसकी इच्छा बनी रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि एक तत्वज्ञानी ही आकांक्षा मुक्त होता है, जो भोगे हुए और ना भोगे हुए विषय में अनासक्त है। ऐसा तत्वज्ञानी दुर्लभ होता है, जो ना अतीत के प्रति स्नेही है और ना भविष्य के प्रति आसवान। उसके लिए वही क्षण परमानंद जो वो क्षण क्षण भोगता है। ओके, इस श्लोक में कहा गया है कि जो विषय से आसक्ति नहीं होता, जो भोगने की इच्छा ना करता हो, जो निरखाक्षी है, वो आत्मज्ञानी ही है। एंड नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 5, दैट इज बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरोपि दृश्यते भोगमोक्ष्य निरकांक्षी विरल ही महाशयः। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज इस संसार में भोग विषय में लिप्त लोग भी मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्हें ना भोग की इच्छा है और ना मोक्ष की आकांक्षा, अर्थात जो पूर्ण रूप से निरकांक्षी है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज मनुष्य नाम का प्राणी कितना विचित्र है कि वह भौतिक भोगों को यत्नपूर्वक भोगता है। वह जानता है कि भौतिक भोग नश्वर है, फिर मोक्ष की आकांक्षा भी पाले बैठा है। बिल्ली के परितः संसर्ग में रहने वाले कबूतर कब तक अभयदान ऐसा ही विलासित ज्ञानी होता है। वह भोगों की इच्छा से संतृप्त है, इनकी पूर्ति के लिए नाना उपाय भी कर रहा है और परलोक की चिंता भी उसे खाए जाती है। वह मुक्ति के उपाय सोचता है पर भोग से आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता। भोग और मुक्ति उसे दोनों चाहिए, भोग का रस भी चाहिए और फिर निर्दोष भी हो जाए। भोगेच्छा और मोक्षेच्छा परस्पर विपरीत ध्रुवियाँ हैं, पर इच्छाओं के दास अज्ञानी को दोनों ही चाहिए। इस लोक का आनंद भी ले और मोक्ष भी मिल जाए। यह अज्ञानता से उपजे भ्रम है, क्लांत करने वाली भ्रांति है और स्वयं को
चलना है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि भोग के साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष अपने आप को छल रहे होते हैं। ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं जो न भोग में आसक्त हैं और न मोक्ष के आकांक्षी आकांक्षी होते हैं। मतलब अष्टावक्र कह रहे हैं इस श्लोक के जरिए कि मनुष्य ना इस दुनिया का दोनों चीज लेना चाहते हो, मुक्ति मोक्ष भी पाना चाहता है एंड इस दुनिया का जो भोग विलास उसे भी भोगना चाहता है। लेकिन ये दोनों चीज ना विपरीत ऑपोजिट है। तो एक अगर तुम एक करना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को करना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे भ्रम में रहते हैं कि हम भोगे भी और मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एंड लेकिन और इतने कम होते हैं जो कि मोक्ष पाने की इच्छा भी ना रखते हो एंड भोगने को भी इच्छा ना रखते हो, बहुत कम है ऐसे लोग। ओके, एंड नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अभी तक तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चल रहा है। एंड उसके बाद एक्सलेंस की जो इंपॉर्टेंट चलेगी। नेक्स्ट होता है श्लोक नंबर 6, दैट इज धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणेन तथा कस्य फ्यूदारचितस्य हेय पदेयत नाही। और इस श्लोक की दैट इज सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज जिसका चित उदार है और वह चार पुरुषार्थ काम क्रोध धर्म व अर्थ जीवन व मृत्यु उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह मुक्त होता है, अर्थात उसमें किसी भी लाभ हानि ग्राह्य त्याज्य का अंश नहीं होता है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज उदारचित होने का अर्थ है सब में स्वयं को देखना, जो स्वयं में है वही सभी में देखना। वही उदारता है कि कोई मुझसे भिन्न नहीं है। उदारचित में द्वैत नहीं होता और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ कोई विषय ही नहीं। चित उदार हो जाए तो कोई कष्ट ही कहाँ रह जाता है। अनुदार चित स्वर्त होता है, वह व्यक्ति को भ्रमित करता है, नचाए रखता है। धर्म कर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे भ्रामक सत्य में उलझाए रखता है। वह जानता है कि एक दिन नष्ट हो जाना है। कितनों को मरते देखा है, जो काल था वो आज नहीं रहा। मृत्यु अशाश्वत सत्य है और यह सत्य अज्ञानी को भयभीत करता है। जीवन छोटा है, अतः अधिक से अधिक भोगों को भोगने में निष्फल प्रयत्न करता है। यह नहीं वह सही है, उसे अच्छा लगा तो ग्रहण किया, अन्यथा त्यागी बन गया। ये अनुदार चित्त के कुप्रभाव है। अष्टावक्र उदार चित्त होने का तत्व ज्ञान दे रहे हैं। उदार चित्त को धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं सताते। जीवन रहे ना रहे उसे जीवन की लालसा ही नहीं। आत्मा अजर अमर है, वह इस सत्य को जानता है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वह हर क्षण हर कण में रहता है। चित्त को उदार करके वह पूर्ण निरकांक्षी बन गया है। ओके, एंड लास्टली ये श्लोक कहता है दैट इज अबाउट कि जिसका चित्त उदार है वो चार पुरुषस्थ काम क्रोध धर्म जीवन व मृत्यु उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह मुक्त होता है एंड उसके किसी भी लाभ हानि एंड ग्राह्य तेजों का अंश नहीं होता। उदार है मतलब उस आत्मज्ञानी के अलग उसे आत्मज्ञानी पता है कि हम आत्मा हैं, मतलब जन्म मृत्यु से उसे कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा से कोई प्रभाव नहीं होगा। मरने से भी रहे, आज है वो काल भी होगा आत्मा एंड वो
अनंत तक रहेगा। सिर्फ बदलते रहेगा तो हमारी जो देह है, हमारी शरीर ही है जो बदलती रहती है। जैसे कि हम डेली अपना ड्रेस बदलते रहते हैं, उसी तरह ये बॉडी भी बदलती रहेगी। ड्रेस के लिए हम एक बॉडी हैं, इसी तरह आत्मा एक बॉडी लिया जाए अगर उसके हो, तो उसके लिए ड्रेस होगा बॉडीज। ओके, ये आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत शानदार चीज़ें हैं। ओए जो भी पढ़ना चाहते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। एंड आपको ना कुछ अलग चीज़ें फीलिंग होने लगेगी आप जब इससे पढ़ना शुरू करोगे कि कुछ अलग चीज़ है। कहाँ से शुरू थे, जन्म से लेकर अष्टावक्र कहाँ से जन्म हो रहे थे, कैसे कैसे वो मिले राजा जनक को, मिलने के बाद कैसे उनका बातचीत हुआ। एंड अष्टावक्र तो ऐसे किसी को ज्ञान नहीं देने वाले थे, उसे कैसे परीक्षा किया राजा जनक को। जैसे कि हमें एंट्रेंस होता है ना एग्जाम, किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ एंट्रेंस होता है। उस एंट्रेंस को पास करने के बाद ही हम एडमिशन करके उसमें पढ़ाई शुरू करते हैं। उसी तरह ये जो ज्ञान देने से पहले ना उसे टेस्ट किया राजा जनक को अष्टावक्र जी ने, और उसके बाद उसे वो टेस्ट पास करने के बाद उसको वो ज्ञान दे दिया। लेकिन ज्ञान देने के बाद भी वो डाउट कर रहे हैं कि भाई इस ज्ञान का कुछ भूल ना जाइए, मैं जो भी दिया हूँ उसके भूल ना जाए। इसलिए राजा जनक को अष्टावक्र जी ने उन्हें कहा कि जो जो मैंने बोला वो तू मुझे बोल, मतलब तू मुझे अभी सिखा, मैं अभी शिष्य बन जाऊंगा। अष्टावक्र कह रहे मैं अभी शिष्य बन जाता हूँ एंड तू गुरु बनकर मुझे सुनाएगा जो जो मैं तुझे सिखाया है। एंड उसके बाद राजा जनक कितने शानदार एंड अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि अष्टावक्र तो बहुत इजी से राजा जनक को समझाया था, लेकिन राजा जनक उसी से भी इजी तरह से मस्तली बढ़िया से समझाया। एंड ऐसे ही 2-3 बार उसे परीक्षा करने के बाद उपदेश दिए एंड अभी चल रहा है। ओके, दिस इज द चैप्टर नंबर 17 एंड मस्त चल रहा है अभी तक, तो मस्त बढ़िया। ओके, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना। एंड कभी भी जितने भी बड़ी परिस्थिति हो, स्माइल होनी चाहिए। स्माइल कितनी बड़ी दुख हो, क्योंकि दुख तो आना जाना रहता है यार। अगर तुम अगर हो इस दुनिया में तो दुख तो गारंटी है, इसे कोई काट नहीं सकता। एंड दुख एंड जो मृत्यु तो भाई चिरंतन सत्य है भाई, उसे कोई नहीं काट सकता। एंड लेकिन हम डर लगा रखता है कि भाई कुछ हो ना जाए। भाई किस चीज़ की डर रहे हो, कुछ भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज योर्स, ये गीता में भी लिखा है। ओके, तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट और एक रीडिंग में। आज का रीडिंग मोस्ट अच्छा लगा एंड